स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने 9.5 जो है वो स्टार्ट कर दी थी कल। 9.5 में कल हमने 8 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने परिमेय विशेष प्रकार के परिमेय फलनों का और विशेष प्रकार के अपरिमेय फलनों का हमने समाकलन करने की विधि जो है वो हमने कल सीखी थी। उसी क्रम में कल हमने जो 8 क्वेश्चन किए थे, आज हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमें दिया हुआ है x + 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी जो अंश दिया हुआ है वो px + q के रूप का है, इसलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में करना पड़ा था। यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, अंश बराबर, यानी यहाँ पर आ जाएगा x + 1 बराबर, यानी कि अंश बराबर a इंटू में हर का अवकलन, a इंटू में हर का अवकलन, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा b, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा b। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा x + 1, यहाँ पर आ जाएगा x + 1 बराबर में a इंटू में जो हर का अवकलन है वो हो जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस का 4, और प्लस में यहाँ पर आने वाला है b, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो x के गुणांक और अचर राशि की दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो x का गुणांक आएगा वो आएगा 2a, यहाँ से जो x का गुणांक है वो तो आएगा 2a, और यहाँ पे जो x का गुणांक है वो हमें दिया हुआ है 1, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से a का मान निकल के आएगा 1/2। अचर राशि की तुलना करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अचर राशि है 4a और प्लस का b, राइट हैंड साइड में अचर राशि हो जाएगी 4a और प्लस का b, और लेफ्ट हैंड साइड में जो अचर राशि है वो है 1। और जैसे हम यहाँ पे a का मान 1/2 रखेंगे तो 4 से 1/2 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आएगा, और 2 1 में से माइनस होके हो जाएगा -1, यानी यहाँ से जो b का मान निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों, a और b की दोनों वैल्यूज हमने तुलना करके यहाँ पे निकाल ली है, और ये दोनों ही वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 से क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 1 बराबर में a का जो मान है वो है यहाँ पर 1/2, ये है यहाँ पे 2x + 4, b का जो मान है वो है -1। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इस द्विघात समीकरण का दे देंगे भाग, और फिर हम उसका x के सापेक्ष कर लेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भाग किसका लगेगा, x² + 4x + 5 का दोनों समीकरण में दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 बटे, ये हो जाएगा x² प्लस का 4x और प्लस का 5 बराबर में 1/2, यहाँ पे है 2x + 4 बटे x² प्लस का 4x और प्लस का 5 माइनस का 1/, x² प्लस का 4x और प्लस का 5। अब देखिए बच्चों, दोनों ही पक्षों का हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पे लगेगा dx, यहाँ पर भी लगेगा dx, और यहाँ पर भी लगेगा dx। जैसा कि मैंने कल बताया था बच्चों, इस विधि का इस्तेमाल करते यहाँ पे ये जो समाकलन है वो 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित हो जाएगा, जिसमें पहला समाकलन हमेशा परफेक्ट अवकलज के रूप में आपको नजर आएगा, और दूसरा समाकलन जो आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण नीचे हर में आएगी, जिसको पूर्णवर्ग विधि से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले पार्ट का इंटीग्रेशन बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ पे हर का अवकलन करने पर पूर्णतः है यहाँ पे अंश प्राप्त हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log हर। तो हर में है यहाँ पे x² प्लस का 4x और प्लस का 5 माइनस। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम किस तरह से यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। नीचे जो द्विघात समीकरण है x² प्लस का 4x, और 5 को हम लिख सकते हैं बच्चों 4 + 1, 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। ऐसा करने से यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं, पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/2 log, यहाँ पर आएगा x² प्लस का 4x और प्लस का 5 माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों, स्टार्टिंग के जो 3 पद है वो बन जाएंगे x + 2 की होल स्क्वायर, और लास्ट में 1 को हम लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा मानक फॉर्मूला बन रहा है, dx/x² + a², जो कि 1/a tan 1 x/a होता है। तो देखिए बच्चों, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 log, यहाँ पर है x² प्लस का 4x प्लस का 5 माइनस क्या हो जाएगा 1/a tan 1, 1/a में a की वैल्यू चूंकि 1 है, ये हो जाएगा tan 1 x/a। तो x के स्थान पे यहाँ पे लेना पड़ेगा x + 2, डिवाइड बाई 1 करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्लस में आ जाएगा c। तो देखा बच्चों, यहाँ पे
मानक फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से हमारे सामने आ गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे फलन दिया हुआ है अंश में 3 sin x माइनस का 2 cos x dx और बटे में है 5 माइनस cos स्क्वायर x और माइनस का 4 sin x। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास बटे में जो cos स्क्वायर x, अगर मैं इसको sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ तो हमारा जो हर है वो पूरी तरह से sin के पदों में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे मैं sin x को t मानूंगा तो मेरे पास अंश में cos x dx जो है वो dt वाला पद मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो px प्लस क्यू बटे एक द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम पूर्ववर्ती विधि से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सवाल की शुरुआत में यहाँ पे जो cos स्क्वायर x दिया हुआ है हमें इसको बदलना पड़ेगा sin स्क्वायर x में। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा। देखिए बच्चों अंश में है आपके पास यहाँ पे 3 sin x और माइनस का 2 और यहाँ पर है अपने पास cos x और dx और बट्टे में है अपने पास यहाँ पे 5 माइनस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, चूंकि बाहर माइनस का साइन इसलिए बन जाएगा ये 1 प्लस sin स्क्वायर x और यहाँ पे 1 जो है वो बन जाएगा माइनस का 4 sin x यहाँ पे रहेगा एज इट इज़, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो देखिए बच्चों अंश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अभी भी 3 sin x माइनस का 2 और गुणा में जो है वो cos x और dx है। बट्टे में देखिए बच्चों मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे sin स्क्वायर x को, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 sin x और उसके बाद 5 में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ कि sin x बराबर t, हमने यहाँ पे क्या माना, हमने यहाँ पे माना कि sin x बराबर t। तो देखिए बच्चों यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास cos x dx जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, dt के। तो देखिए बच्चों उस समाकलन में क्या प्रभाव पड़ेगा, sin x के स्थान पे t और cos x dx के स्थान पे dt रखेंगे तो सवाल हो जाएगा यहाँ पे 3t माइनस का 2 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर, बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4 और cos x dx के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा dt। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो सवाल है वो उसी रूप में कन्वर्ट हो चुका है, अंश जो है वो px प्लस क्यू के रूप में, नीचे एक द्विघात समीकरण है। तो इसको सोल्व करने का तरीका वही होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। हम यहाँ पे हर को अंश का परफेक्ट अवकलज बनाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंश बराबर, तो यहाँ पे आएगा 3t माइनस 2, अंश बराबर a इंटू में हर का अवकलन, इस बार अवकलन जो है वो t के सापेक्ष होगा बच्चों, क्योंकि पूरा समाकलन जो है वो t में कन्वर्ट हो चुका है। हर यहाँ पे दिया हुआ आपके पास t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 4 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे b। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 3t माइनस का 2a इंटू में जो हर का अवकलन है वो हो जाएगा यहाँ पे 2t और माइनस का 4 और प्लस में आएगा b और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों ही पक्षों में t और अचर राशि की हम लोग तुलना करेंगे तो t का गुणांक जो है राइट हैंड साइड में जो t का गुणांक है वो दिया हुआ है 2a और लेफ्ट हैंड साइड में जो t का गुणांक है वो है 3। तो हमें यहाँ से अचर राशि a का मान प्राप्त हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से अचर राशि a का मान क्या आएगा, 3/2। इसी प्रकार देखिए बच्चों अचर पद की तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो अचर पद है वो माइनस का 4a और प्लस का b है और लेफ्ट हैंड साइड में जो अचर पद है वो दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 2। जैसे हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं 3/2 तो देखिए बच्चों a का मान 3/2 रखेंगे तो 2 से 4 काटेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 6 यानी हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का b बराबर -2। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी +4। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे a और b का जो मान है हमने यहाँ पे x के गुणांक और अचर राशियों की तुलना करके प्राप्त कर लिया। अब ये मान हम रख देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 में क्या आएगा, यहाँ से 3t माइनस का 2 बराबर में a का जो मान है वो है यहाँ पर 3/2 और इसके साथ जो पद है वो है आपके पास 2t माइनस का 4 और b की जो वैल्यू है वो है अपने पास प्लस का 4। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसके अंदर इस पूरी समीकरण के अंदर यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 का दे देंगे भाग और हम उसका कर लेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 3t माइनस का 2 और इसमें हमें भाग देना पड़ेगा t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस 4, साथ में हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन भी करना है, माफ़ कीजिए t के सापेक्ष हमें इसका समाकलन भी करना है। यहाँ पर अचर राशि 3/2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पे आएगा बच्चों 2t माइनस 4 और यहाँ पर भी भाग लगेगा
टी स्क्वेयर माइनस का 4t और प्लस का 4 और यहाँ पर आएगा dt। प्लस में देखिए बच्चों 4 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा अंश में dt और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे द्विघात समीकरण आएगी टी स्क्वेयर माइनस का 4t और प्लस का 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार का परिवर्तन हम करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ही पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले पद का इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पहला पद जो है वो उस पहले पद में हर का परफेक्ट अवकलज यहाँ पे अंश में विद्यमान होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log हर। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों log हर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर माइनस का 4t और प्लस का 4। प्लस में 4 यहाँ पे बाहर दिया हुआ है और अंदर देखिए बच्चों एक द्विघात समीकरण है और यहाँ टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 को हम लिख सकते हैं t माइनस 2 की होल स्क्वेयर। यहाँ पे पूर्ण अवकलज जो है, माफ कीजिए, पूर्ण वर्ग जो है वो पहले से ही बना हुआ है, इसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 को हम लिख सकते हैं t माइनस 2 की होल स्क्वेयर। तो आगे देखिए बच्चों इसको सोल्व करेंगे, 3/2 log और यहाँ आएगा टी स्क्वेयर माइनस का 4t और प्लस का 4 और देखिए बच्चों यहाँ पे 1/x स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इस इंटीग्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे dt/t माइनस 2 की होल स्क्वेयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1/x स्क्वेयर और 1/x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है -1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बाहर दिया हुआ 4 और बाई x यानी बट्टे में x आने का मतलब यहाँ पर t माइनस 2 की घात 1 आना होगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे c। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 3/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे log। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी जो टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 है, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 माइनस टी की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस टी की होल स्क्वायर। यहाँ हम यहाँ पे t माइनस 2 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो t का मान है वो रखना होगा sin x। फिर से समझ लीजिए बच्चों, t का मान हमें रखना होगा यहाँ पे sin x। sin x जो होता है वो 2 से छोटा होता है, इसलिए हम sin x में से 2 नहीं घटाएंगे बल्कि 2 में से sin x घटाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे t माइनस 2 की होल स्क्वायर नहीं बल्कि 2 माइनस टी की होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पर ही देखिए बच्चों 2 माइनस टी बनाएंगे तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4/, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 माइनस टी और प्लस में आएगा यहाँ पे c। अब देखिए बच्चों log के गुणधर्म के अनुसार ये जो घात है होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर आ जाएगा log से पहले और ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास केवल 3 log 2 माइनस टी। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे है 4/2 माइनस टी और प्लस का c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे वापस, तो हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन आ जाएगा 3 log 2 माइनस टी का मान है sin x, प्लस में आएगा 4/2 माइनस sin x और प्लस का आ जाएगा हमारे पास c। तो देखा बच्चों यही हमारा इसका अभिष्ट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन का पद है 1/2 e की घात 2x प्लस 3 e की घात x और प्लस का 1। देखिए बच्चों यहाँ बट्टे में e की घात x का पद है, तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग e की पावर x बराबर t मान के चलते हैं। अवकलन करने पे e की घात x dx ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अंश में e की घात x का कोई भी पद विद्यमान नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सवाल की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों हर के अंदर यहाँ पर जो e की घात 2x है, ये e की घात 2x हम बाहर कॉमन लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, अंश में देखिए बच्चों यहाँ पर dx है, हर में देखिए बच्चों e की घात 2x जो है हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमारे पास अंदर बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 3 के गुणा में बचेगा बच्चों e की पावर माइनस x। e की पावर x में से जब e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस x और 1 में से e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर e की पावर 2x को हम भेजेंगे यहाँ पे अंश में, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा, ये बन जाएगा e की पावर माइनस का 2x और dx और बट्टे में आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ पे 2 प्लस 3 e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे अंश के अंदर जो e की घात माइनस 2x, इसको मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा, e की पावर माइनस x इंटू में e की पावर माइनस x और बट्टे में देखिए बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस 3 e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर माइनस का 2x। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे हर में से e की घात 2x बाहर कॉमन ली, e की घात 2x जब अंश में गया तो वो बन गया e की घात माइनस 2x और e की घात माइनस 2x को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, e की घात माइनस x इंटू e की घात माइनस x। ऐसा करने का रीजन बच्चों, जब मैं यहाँ पे e की घात माइनस x को t मान के चलूंगा तो मेरे पास यहाँ पे e की घात माइनस x dx का पद निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, dt की इक्वल होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा,
हम यहाँ पे मान के चलेंगे, हमने यहाँ पे माना कि जो e की घात माइनस एक्स है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल। जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ई की घात माइनस एक्स और dx बराबर हमें प्राप्त होगा dt, माइनस चला जाएगा dt की तरफ, तो यहाँ पे e की घात माइनस एक्स और dx का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का dt। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा यहाँ पे t और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का dt, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3 के गुणा में आएगा t और e की घात माइनस 2x को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे t स्क्वायर, क्योंकि हमने e की घात माइनस x को माना था t। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसा कि यहाँ पे px प्लस q का रूप आ रहा है अंश में और बट्टे में यहाँ पे द्विघात समीकरण आ रही है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर देखिए बच्चों, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अंश बराबर a इंटू में हर का अवकलन। तो हर का अवकलन यहाँ पे हर दिया हुआ आपके पास 2 प्लस 3t प्लस में t स्क्वायर और प्लस में हमारे पास आएगा यहाँ पे b। तो देखिए बच्चों, t बराबर a के गुणांक में यहाँ पे हर का अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2t, t स्क्वायर का अवकलन 2t और 3t का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 3। तो देखिए बच्चों, a के गुणांक में आएगा 2t प्लस 3 और प्लस में यहाँ पे रहेगा b और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ से a और b का मान निकालने की विधि वही रहेगी। यहाँ पे हम लोग t और h राशि की तुलना करेंगे तो t का जो गुणांक है राइट हैंड साइड में वो है हमारे पास यहाँ पर 2a और यहाँ पर जो t का गुणांक है लेफ्ट हैंड साइड में वो 1 है। इस वजह से यहाँ पे a का मान निकल के आएगा 1/2। तो a का मान कितना आएगा, 1/2। अच्छे राशि की तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड में अच्छे राशि है यहाँ पे 3a और प्लस का b और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो अच्छे राशि है वो 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो b का मान है वो माइनस का 3a निकल के आएगा, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा माइनस का 3/2। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 3/2। हमने यहाँ पे a की वैल्यू वापस रख दी। अब देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 2 में जब हम a और b की वैल्यू वापस रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन का पद हमारे पास बनेगा यहाँ पे t बराबर हमारे पास a का जो मान है वो 1/2 है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, 2t प्लस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2t प्लस का 3 और जो b की वैल्यू है वो माइनस 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/2। अब देखिए बच्चों, पूरी समीकरण में हम यहाँ पे इस द्विघात समीकरण 2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर का दे देंगे भाग। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, और इसका t के सापेक्ष समाकलन भी कर लेंगे तो t के बटे में आएगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस का आएगा यहाँ पे 3t और प्लस में है यहाँ पे 2 और हम इसका t के सापेक्ष समाकलन भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ 1/2 आ जाएगा बाहर, अंश में है हमारे पास यहाँ पे 2t प्लस का 3, यहाँ पर भी t स्क्वायर प्लस में यहाँ पर है 3t और प्लस का 2 और यहाँ पर भी t के सापेक्ष समाकलन होगा और यहाँ माइनस 3/2 अचर राशि बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dt के बट्टे में 1/में t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 2। अब देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला जो समाकलन का पद है वो हर प्रत्येक क्वेश्चन में इसी प्रकार से आता है कि हर का अवकलज आपको अंश में देखने को मिलता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा log हर। तो यहाँ पे आ जाएगा log t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस का 2 और यहाँ पे देखिए बच्चों, हर में द्विघात समीकरण है तो हमें इसका पूर्णवर्ग विधि से सॉल्यूशन निकालना होगा। तो पूर्णवर्ग विधि के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, यहाँ पर जो t का गुणांक है वो 3 है और उसका आधा 3/2 होगा और उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ आएगा 9/4 जोड़ेंगे और 2 में से 9/4 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log, यह आ जाएगा t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 2 माइनस का 3/2 अंश में आएगा यहाँ पे dt। स्टार्टिंग के जो 3 पद है बच्चों वो बन जाएंगे t प्लस 3/2 की होल स्क्वायर और यहाँ देखिए बच्चों 2 में से 9/4 घटाएंगे तो माइनस का 1/4 बचेगा और माइनस 1/4 को हम माइनस 1/2 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1/4 आएगा और यहाँ पे 1/4 को मैं 1/2 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 log और यहाँ हम t की वैल्यू जो है वो वापस रख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आएगा t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2। अब देखिए बच्चों, माइनस का 3/2 यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि 1/2a। तो 2a की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर आता है log
x माइनस ए, यानी यहाँ पर आएगा बच्चों t प्लस 3/2 माइनस 1/2 और यहाँ आएगा t प्लस 3/2 और प्लस 1/2। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा x माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए और प्लस में यहाँ पर आएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है 1/2, ये हो जाएगा लोग, यहाँ आएगा टी स्क्वेयर प्लस का 3t और प्लस का 2, यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बाहर माइनस का 3/2 ही बचेगा और लोग में जो पद आएगा देखिए बच्चों 3/2 में से जब 1/2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2/2 यानी कि 1 बचेगा, यानी यहाँ पे अंश में आ जाएगा t प्लस 1 और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ बचेगा t प्लस 2 और प्लस में आएगा c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख देंगे तो हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन आएगा 1/2 लोग टी स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा e की घात माइनस का 2x प्लस 3 इंटू e की घात माइनस x प्लस का आएगा यहाँ पे 2 और माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा लोग e t के स्थान पे e की पावर माइनस x प्लस का 1 बट्टे में यहाँ पर आएगा e की घात माइनस एक्स और प्लस का 2 और प्लस में आएगा c। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो वैल्यू है वो हमें रखनी पड़ेगी समीकरण नंबर 1 में और ध्यान रहे बाहर जो है समीकरण नंबर 1 में माइनस से गुणा था, हमने जब इसको सोल्व किया तो हमने कहीं पर भी बाहर माइनस नहीं लिया। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से। तो देखिए बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको यहीं थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ क्या आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए बच्चों ये पहली वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव और ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे जो माइनस और प्लस का जो फर्क पड़ा है बच्चों वो ये वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बार किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए माइनस का तो 1/2 आएगा और यहाँ प्लस का 3/2 आएगा और यही हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें यहाँ पे dx बटे रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का फलन दिया हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ पे जो है बट्टे में हर में एक द्विघात समीकरण है रूट के अंदर। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, आपको पता होगा नीचे द्विघात समीकरण आने का मतलब और अंश में 1 आने का मतलब होता है कि हमें इसको मानक सूत्र में अप्लाई करना पड़ेगा और वो मानक सूत्र हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए पूर्णवर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे और पूर्णवर्ग विधि के लिए जो सबसे आवश्यक बात है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे 4 है तो वो 4 हम ले लेंगे पूरी समीकरण से बाहर कॉमन, चूंकि 4 रूट से बाहर आकर बन जाएगा 2, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 1/2। यहाँ पे रहेगा बच्चों dx और यहाँ पर रूट में देखिए बच्चों क्या आएगा, रूट में आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5/4x और प्लस 1/4। तो देखिए बच्चों पूर्णवर्ग विधि बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 बना दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 बाहर रहेगा। पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे ये डिसाइड करेगा यहाँ पे x का गुणांक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो x का गुणांक है वो है 5/4, उसका आधा हो जाएगा बच्चों 5/8, 5/4 का हाफ हो जाएगा 5/8 और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25/64। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे 25/64 को तो जोड़ेंगे और हम यहाँ लास्ट में 25/64 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि यहाँ पे लागू कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 1/2 dx बटे रूट में देखिए बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 3 पद हैं वो बन जाएंगे यहाँ पे x माइनस 5/8 की होल स्क्वायर। किसकी होल स्क्वायर बन जाएंगे यहाँ पे, x माइनस 5/8 की होल स्क्वायर। और देखिए बच्चों इन दोनों में 64 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 9/64। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 9/64। 1/4 में से माइनस का 25/64 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस का 9/64। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, अंश में dx में कोई परिवर्तन नहीं है, बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे है x माइनस 5/8 की होल स्क्वायर और देखिए बच्चों 9/64 को हम लिख सकते हैं 5/8 की होल स्क्वायर, माफ कीजिए 3/8 की होल स्क्वायर। तो 9/64 को हम लिखेंगे यहाँ पे 3/8 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो समाकलन का ये पद है वो कौन से मानक सूत्र के रूप का आपको नजर आ रहा है, ये हो गया बच्चों यहाँ पे dx बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मानक सूत्र कौन सा अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है dx बटे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हम पहले भी आपको करवा चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों log x प्लस रूट में वापस आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अपने पास क्या आएगा, बाहर 1/2 एज इट इज रहेगा और मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो देखो बच्चों यहाँ पे आएगा log और x के स्थान पे मुझे लेना पड़ेगा x माइनस 5/8।
तो यहाँ पे आएगा बच्चों x माइनस 5/8 और रूट में देखिए बच्चों वापस यही फलन आएगा x माइनस 5/8 की होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 9/64, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 9/64 और प्लस का आएगा c। अब रूट वाले पद को एक बार थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 1/2 log, यहाँ पर आएगा x माइनस 5/8 और प्लस बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये द्विघात समीकरण यहाँ रूट में बचेगी। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5/4x और प्लस में आएगा यहाँ पे 1/4 और प्लस में रहेगा c और मानक सूत्र अप्लाई करते ही हमें हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, पहले भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी पूर्णवर्ग विधि ही अप्लाई करनी होगी। तो देखिए बच्चों हम इसका सोल्यूशन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों अंश में है यहाँ पे dx, हर के अंदर देखिए बच्चों आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन, जिससे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 5x और प्लस का 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x का जो गुणांक है वो यहाँ पे 5 है, तो 5 का आधा हो जाएगा 5/2 और उसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 25/4। 5/2 का वर्ग हो जाएगा 25/4 जोड़ेंगे और 6 में से हम लोग यहाँ पे 25/4 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे dx और रूट में देखिए बच्चों यहाँ रहेगा माइनस और ये जो 3 पद हैं बच्चों ये बन जाएंगे यहाँ पे x माइनस 5/2 की होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/4। 6 में से 25/4 को घटाएंगे तो माइनस का 1/4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पद बन जाएगा आपके पास dx के बट्टे में रूट में देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो हम 1/4 को पहले लिख देंगे। तो चूंकि मैं 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 की होल स्क्वायर और माइनस में आगे वाला पद चला जाएगा यानी कि x माइनस 5/2 की होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो समाकलन है वो कौन से मानक सूत्र के रूप का नजर आ रहा है, ये बन गया dx/√a² माइनस x², जो कि साइन इनवर्स x/a होता है। तो हम जैसे वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे है x माइनस 5/2 और अपॉन में है a का मतलब 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे 2 से कर देंगे अंदर गुणा, तो ये आएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2x माइनस 5 और प्लस का c और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 13 की तरह ही चलेगा। यहाँ पर भी सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, तो उसके लिए भी आपको रूट के अंदर यहाँ पे माइनस का चिन्ह जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। अब देखिए बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे पूर्णवर्ग बनाने के लिए, ये आप भली भांति जान गए होंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो देखिए बच्चों यहाँ जो एक्स का गुणांक है वो 1 है, उसका आधा 1/2 हो जाएगा और वर्ग करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 यहाँ पे घटाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश में क्या आने वाला है dx/रूट में 1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 3 पद तो बन जाएंगे x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर और ये माइनस 1/4 बाहर आकर माइनस से गुणा होकर 1 प्लस 1/4 बनेगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/4 और ये आगे के 3 पद बन जाएंगे यहाँ पे x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा dx बट्टे में यहाँ पर है रूट, देखिए बच्चों 1 प्लस 1/4 होता है 5/4 और उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट 5/2 की होल स्क्वायर। तो 5/4 को हम क्या लिखेंगे, रूट 5/2 की होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगेगा मानक सूत्र वो होगा dx/√a² माइनस x² वाला, यानी कि साइन इनवर्स x/a वाला। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मानक सूत्र अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू है x प्लस 1/2 और a की जगह है यहाँ पे रूट 5 और 2 चला जाएगा अंश में और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों अपने पास आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2 से अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 1 बट्टे में आएगा यहाँ पे रूट 5 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c और यही हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों यहाँ पर है dx/√4 प्लस 3x माइनस का 2x²।
देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें पूर्ण वर्ग विधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है वो पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा और 1 भी बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाने के लिए 2 जो है वो बाहर रूट से कॉमन लेंगे। तो देखिए बच्चों, 2 को जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो वो 1/√2 के रूप में इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा dx। और रूट में देखिए बच्चों, चूंकि हमने 2 बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 + 3/2x और माइनस में आ जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ इन दोनों ही पदों में से मैं माइनस का चिन्ह कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 3/2x। अब देखिए बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे ये डिसाइड करेगा यहाँ पे x का गुणांक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों, जो x का गुणांक है वो है 3/2, उसका आधा 3/4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9/16, उसको हम जोड़ेंगे और 9/16 को हम यहाँ पे घटाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बटे रूट में देखिए बच्चों यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस 9/16 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे ये जो 3 पद हैं बच्चों वो बन जाएंगे यहाँ पे x - 3/4 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x - 3/4 की होल स्क्वायर। तो 2 + 9/16 जब हम इनको जोड़ेंगे आपस में तो अपने पास क्या आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन में है यहाँ पे dx बट्टे में आएगा रूट। तो देखिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा 16 × 2 32, 32 और 9 हो जाएगा 41, 41/16 को मैं लिख सकता हूँ √41/4 की होल स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √41/4 की होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस x - 3/4 की जो होल स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या परिवर्तन किया है, 2 में 9/16 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 41/16 जिसको मैं √41/4 की होल स्क्वायर लिखूंगा। ऐसा करने से ये मानक सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा dx बटे √a² - x स्क्वायर जो कि sin इनवर्स x/a के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मानक सूत्र अप्लाई करेंगे तो बाहर तो यहाँ 1/√2 दिया हुआ वो तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a। तो देखिए बच्चों, x के स्थान पे है यहाँ पे x - 3/4 और बट्टे में बच्चों a आएगा तो a का मतलब है यहाँ पे √41 और बट्टे वाला 4 चला जाएगा अंश में और प्लस में आएगा c। और देखिए बच्चों, 4 से हम इसको जैसे ही गुणा करेंगे हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 1/√2 sin इनवर्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 4x - 3 बट्टे में आएगा यहाँ पे √41 और प्लस का हो जाएगा c और यही हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है x + 2/√(x² - 2x + 4। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे अंश में केवल dx होता तो यहाँ पे ये जो हर में द्विघात समीकरण दे रखी है इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना पड़ता, जैसे कि अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन यहाँ पे इसका अंश जो है वो px + q के रूप में है और नीचे द्विघात समीकरण है जो रूट में है, तो हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे हर को अंश का परफेक्ट अवकलज बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंश बराबर a × हर का अवकलन और प्लस का b। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करने का तरीका भी वही रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अंश बराबर यानी कि x + 2 बराबर a × में हर का अवकलन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हर का अवकलन करने का मतलब हमें केवल रूट के अंदर जो पद है वही पद यहाँ पे लिखना होगा, गलती से भी आप यहाँ पे रूट जो है वो साथ में ना लिखें। तो यहाँ पे केवल ध्यान दे बच्चों, रूट के अंदर जो पद है द्विघात समीकरण वही आपको हर के अवकलन के केस में लेनी पड़ेगी, यहाँ पे रूट आपको नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा b। ये बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x + 2 बराबर a × में हर का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x - 2 और प्लस में आएगा b और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, अचर राशि a और b का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, दोनों ही पक्षों में हम x के गुणांक का और अचर राशि की तुलना करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ x का जो गुणांक है, दोनों ही पक्षों में x का गुणांक देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड में तो 2a, x का गुणांक राइट हैंड साइड में तो है 2a और लेफ्ट हैंड साइड में जो x का गुणांक है वो 1 है, जिससे यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगी। अचर राशि देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -2a और प्लस का b, -2a और प्लस का b और लेफ्ट हैंड साइड में जो अचर राशि है वो 2। तो देखिए बच्चों, b का मान आएगा आपके पास 2 + 2a, 2 + 2a और a का मान 1/2 रखेंगे तो 2 + 1 यानी b का जो मान है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3। जैसे मैं a का मान यहाँ पे रखूंगा मेरे पास b का मान आ जाएगा 3 और ये दोनों ही मान मैं रख दूंगा समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 में क्या आएगा, यहाँ पर है x + 2 बराबर में a का जो मान है वो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/, माफ़ कीजिए, यहाँ पे अंश में है 2x - 2, इसके गुणा में है 1/2 के
2x माइनस 2 और प्लस b की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 3। अब देखिए बच्चों x प्लस 2 के बट्टे में जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 था इसका पूरी समीकरण में दे देंगे भाग और दोनों ही पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन भी करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, अंश में रहेगा x प्लस 2 बट्टे रूट में हमारे पास आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4। यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 आ जाएगा समाकलन से बाहर, अंश में आएगा यहाँ पे 2x माइनस 2 बट्टे रूट में यहाँ पर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4। और यहाँ पर देखिए बच्चों लास्ट में जो b की वैल्यू थी और b के स्थान पे हमने 3 लिया, 3 तो आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन में बचेगा dx बट्टे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे चूंकि परफेक्ट अवकलज जरूर बन रहा है लेकिन रूट यहाँ पे आने की वजह से हम इसको लोग हर नहीं लिखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रहे। पहले पद में अंदर वाले रूट के अंदर जो द्विघात समीकरण है उसका परफेक्ट अवकलज अंश में आ रहा है, लेकिन हम इसको लोग हर नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे साथ में रूट भी आ रहा है। इसलिए देखिए बच्चों इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे, पहले पार्ट में हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर t है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा 2x प्लस 2x माइनस 2 dx बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे dt। तो देखिए बच्चों ये परिवर्तन जब मैं पहले समाकलन में करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 तो बाहर दिया हुआ है, 2x माइनस 2 dx यहाँ पे dx आएगा बच्चों, और यहाँ पर dx हम लिख चुके हैं, 2x माइनस 2 dx के बराबर यहाँ पे dt आएगा। तो देखिए बच्चों अंश में तो आ जाएगा dt और बट्टे में आ जाएगा आपके पास रूट t। ये जो अप्लाई करेंगे हम केवल पहले पार्ट में करेंगे, पहले समाकलन के पार्ट में करेंगे, और दूसरा पार्ट चूंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण के तौर पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बाहर 3 रहेगा, dx बटे यहाँ रूट के अंदर आपके पास जो द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स के माइनस का 2x, इसमें देखिए बच्चों हम जो 4 हमें दिया हुआ है हम 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 3, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 3। ऐसा करने का रीजन बच्चों यहाँ पे ये जो 3 पद हैं वो x माइनस 1 की होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/√t का इंटीग्रेशन 1/√x की तरह ही होता है, जो कि 2√x होता है, तो यहाँ पे 2√t हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे 3 इंटू में dx बटे में रूट में हमारे पास जो 3 पद हैं वो बन जाएंगे x माइनस 1 की होल स्क्वायर, और 3 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे √3 की होल स्क्वायर। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा आपके पास √t, प्लस में आएगा 3, और यहाँ देखिए बच्चों माइनस सूत्र लगेगा रूट में dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है log x के स्थान पे x माइनस 1, और प्लस में रूट में वापस वही फलन आता है, और इस फलन के आने का मतलब ये फलन और इस फलन के आने का मतलब ये फलन, यानी रूट में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4, और प्लस में आएगा c, और यहाँ पर जैसे मैं t की वैल्यू वापस रखता हूँ मुझे हमारा सोल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों t हमने मान के चले थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4, हमने यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख दी, प्लस में आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस 1, और प्लस में बच्चों यहाँ पर है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4 और प्लस का c। तो देखा बच्चों जैसे ही मैं t की वैल्यू वापस रखूंगा हमें अब हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 9.5 जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग यहाँ तक अच्छे से निकाल लीजिए, सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आगे किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। आप लोग इसी प्रकार से निरंतरता बनाए रखिए। कंटिन्यूटी जो है वो समाकलन केस में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, अभ्यास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।